मूवी का नाम है डोरेमोन मूवी नोबिता's लिटिल स्पेस वॉर। मूवी के स्टार्ट एक गैलेक्सी से होता है जहां पर एक आर्मी किसी प्लेनेट पर हमला कर रही होती है और ये थी पेर्शिया आर्मी। और जिस गैलेक्सी पर वो हमला कर रहे थे उसका नाम था पेरिका गैलेक्सी। वहाँ के जनरल किसी को यहाँ से धरती पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे जो कि उनकी प्रेसिडेंट थी। वो कह रहे थे कि आपको यहाँ से जाना होगा, प्रेसिडेंट आपकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। ये कहकर वो उसे रॉकेट में भेज देते हैं। तभी हम स्पेस में एक यूएफओ को देखते हैं और यहाँ पर नोबिता को अचानक से छींक आ जाती है जिसकी वजह से जियान उस अर्थ के मॉडल पर गिर जाता है और इस तरह से वो स्पेस का मॉडल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका ब्लेम वो सभी नोबिता पर डालते हैं जिसकी वजह से नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है और डोरेमोन समझ जाता है कि अब नोबिता एक स्पेस की मूवी बनाना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, हम एक स्पेस मूवी बनाएंगे। लेकिन फिर वो भागते हुए डेकिसुगी के पास जाते हैं ताकि डेकिसुगी उनकी मदद कर सके। लेकिन उससे पहले ही जियान और सुनियो उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो उनकी स्पेस मूवी में उनकी हेल्प कर सके। फिर नोबिता और डोरेमोन शिजुका के पास जाते हैं लेकिन शिजुका उन्हें एक कार्टून मूवी बनाने के लिए कहती है। फिर वो जंगल में एक डॉल और एक रैबिट के साथ शूट करते हैं। दूसरी तरफ जियान, सुनियो और डेकिसुगी ने मिलकर मूवी कंप्लीट कर दी थी। मीनवाइल शिजुका और नोबिता जिस रैबिट के साथ शूट कर रहे थे वो अचानक से गुम हो जाता है। दूसरी तरफ जियान, सुनियो और डेकिसुगी मिलकर अपनी बनाई हुई मूवी को रिव्यू कर रहे थे। तभी उन्हें मूवी को ध्यान से देखने पर उसमें एक रैबिट नजर आता है। जब नोबिता और डोरेमोन और शिजुका को वो रैबिट नहीं मिलता तो वो वापस अपने घर में चल जाते हैं ताकि वो अगली सुबह उसे ढूंढ सके। तभी वो रैबिट नोबिता के घर में उन्हें मिलता है। रात को सोते हुए डोरेमोन को लगता है कि उसकी अलमारी में कोई चूहा है जिसने उसका डोरा केक खा लिया है। लेकिन तभी उन्हें एक छोटी सी एलियन दिखती है जो कि उन्हें अपने बारे में बताती है कि उसका नाम पापी है और वो पेरिका गैलेक्सी से आई है। वो उन्हें बताती है कि कुछ बुरे लोगों ने उनकी गैलेक्सी पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसे धरती पर आना पड़ा। शिजुका उसको अपना डॉल हाउस दिखाती है और वो सब छोटे होकर स्मॉल लाइट की हेल्प से उस घर में मजे करते हैं। मीनवाइल जियान और सुनियो बाकी की मूवी के सीन्स के लिए कुछ तैयारी कर रहे हुए होते हैं लेकिन एक स्पेस मॉडल उनके ऊपर हमला करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये नोबिता का काम है, लेकिन जब वो उन्हें ये बताते हैं कि एक वेल जैसे दिखने वाले मॉडल ने उन पर हमला किया था तो पापी उन्हें बताती है कि ये पेर्शिया आर्मी के लोग हैं। पापी उन्हें बताती है कि पेर्शिया आर्मी का हेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो ड्रैकुला की तरह दिखता है। वहीं पेर्शिया आर्मी के लोग कुछ छोटे छोटे सीक्रेट कैमरास को भेजते हैं ताकि वो नोबिता और उनके दोस्तों के ऊपर नजर रख सके और ये देख सके कि आखिर वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या उन्होंने पापी को अपने साथ छुपा के तो नहीं रखा है। फिर डोरेमोन और नोबिता के सभी फ्रेंड्स मिलकर एक मीटिंग करते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि वो आर्मी टैंक में जाकर पेर्शिया आर्मी को ढूंढकर उन पर हमला करेंगे। और इस तरह से वो सभी टैंक्स में जाने लगते हैं। लेकिन सीक्रेट कैमरा की वजह से उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, यानी कि पेर्शिया आर्मी को, और वो सभी शिजुका को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और इसी की वजह से पापी शिजुका को छुड़ाने के लिए खुद को उनके हवाले कर देती है। फिर नोबिता, डोरेमोन और सभी फ्रेंड्स मिलकर ये प्लान करते हैं कि वो सभी पेरिका गैलेक्सी में जाएंगे और वहां जाकर वो पेरिका गैलेक्सी को और साथ ही साथ पापी को भी बचाएंगे। फिर वो उसी के रॉकेट में और पापी के डॉग के साथ पेर्शिया गैलेक्सी में पहुंचते हैं। वहां उन्हें पेरिका गैलेक्सी के लोग मिलते हैं जो कि उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। वहीं पापी, जिसे पेर्शिया आर्मी के लोगों ने पकड़ के रखा था, वो उन्हें कहती है कि मेरे दोस्त मुझे यहाँ बचाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन पेर्शिया हेड ने उन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही प्लान बना लिया था। यहाँ नोबिता, डोरेमोन, जियान और वो डॉग पेर्शिया गैलेक्सी में पहुंचते हैं। वहां वो पेर्शिया आर्मी से बचकर एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर पेरिका गैलेक्सी के कुछ लोग छुपे हुए थे जिनका उनकी गैलेक्सी के लोगों के साथ कम्युनिकेशन टूट चुका था। लेकिन पेर्शिया आर्मी के लोगों ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया और वो उन सबको पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ नोबिता और डोरेमोन और जियान को भी। दूसरी तरफ शिजुका और सुनियो अपने टैंक्स में जाकर पेर्शिया आर्मी स्पेस क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन पेर्शिया आर्मी के लोगों को पता चल जाता है कि उनके टैंक्स का सबसे डेलिकेट पार्ट उनका एंटीना है, इसलिए वो उनके एंटीना पर हमला करते हैं जिसकी वजह से शिजुका और सुनियो अपने टैंक्स का बैलेंस खो देते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। वहीं पेर्शिया हेड ने पापी के साथ डोरेमोन और उसके बाकी दोस्तों को सजा देने के लिए पकड़ रखा था। इससे पहले कि वो उन्हें सजा दे पाता, अचानक से ही शिजुका और सुनियो अचानक से ही बड़े होने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्मॉल लाइट का असर खत्म होने लगता है, तो अब वो खिलौनों की तरह पेर्शिया आर्मी के स्पेस क्राफ्ट्स को तोड़ने लगते हैं।
फिर नोबिता और बाकी के दोस्त भी बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो सभी मिलकर पेशिया आर्मी को हराने लगते हैं। लेकिन तभी पेशिया आर्मी का जनरल वहां से भागने लगता है, लेकिन पेरकिया गैलेक्सी के लोग वहां आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो वहीं पर सरेंडर कर देता है और वहीं पर घुटनों पर गिर जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब वो सभी पापी और सभी पेरका गैलेक्सी के लोगों से वादा करते हैं कि वो दोबारा उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे और फिर दोबारा रॉकेट में बैठकर वो अर्थ की तरफ चल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाती है।